हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड एज पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं मनोविज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। ठीक है, तो जो मनोविज्ञान होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जो मनोविज्ञान है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस। ठीक है, साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब अध्ययन। तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि भाई आत्मा का अध्ययन को ही क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। अब इसके बारे में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने जो आइडियाज़ हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि साइकोलॉजी भाई किस भाषा का लफ्ज़ है, ये यूनानी भाषा यानी ग्रीक भाषा और यूनानी एक ही होती है, उस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने यानी साइकोलॉजिस्ट ने अपनी जो डेफिनेशंस हैं वो यहाँ पे दी हैं। ठीक है, तो जो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार जो मानव व्यवहार है वो क्या है, मानव का जो व्यवहार और संबंध है आपस में, ठीक है, उनका अध्ययन को क्या कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान जो है बेसिकली इसने बताया है कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, मानव का जो व्यवहार और आपस में समाज के अंदर जो संबंध है उसके अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, मैकडूगल ने बताया कि आचरण में व्यवहार का विज्ञान जो होता है वो क्या कहलाता है, मनोविज्ञान है। ठीक है, इसके अलावा इसको अलग अलग जो टाइम है उसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो जो मनोविज्ञान है, ठीक है, वो अरस्तु के समय क्या था, दर्शन शास्त्र था। दर्शन शास्त्र की एक शाखा, दर्शन शास्त्र एक सब्जेक्ट था, उसकी एक शाखा थी छोटी, लेकिन इसको फिर उससे डिवाइड किया, अलग करके इसको एक अलग स्पेशल सब्जेक्ट बनाया। ठीक है, वो अलग करने का जो इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो मतलब उसका श्रेय जाता है वो किसको जाता है, विलियम जेम्स जो है वो अमेरिकी मूल विज्ञानी हैं। ठीक है, उन्होंने इस बारे में क्या है, एक पुस्तक भी लिखी है। पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। वो कब लिखी थी, 1890 में। इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। फिर इससे आगे कि मनोविज्ञान का जो विकास है वो क्या है, इसको एक सीरियल में बताया गया है, इसे क्रम में बताया गया है कि कब क्या हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मनोविज्ञान का जो क्रमबद्ध विकास हुआ है, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या था, ये स्टार्टिंग में आत्मा का विज्ञान था। ठीक है, आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में, यानी कि 1501 से लेकर 1600 तक, इसको 16वीं शताब्दी बोला जाएगा। ठीक है, इस शताब्दी के अंदर क्या है, इसको आत्मा का मनोविज्ञान बोला गया था। और या इसके समर्थक जिन्होंने इसको समर्थन किया था वो थे अरस्तु, ठीक है, प्लूटो और डेकार्ट। ये तीन मनोवैज्ञानिक के प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने इसके क्या क्या है, समर्थन किया है। ठीक है, फिर इसके अलावा जो दूसरा है, इसके बाद में मन का विज्ञान कहा गया है इसको। ठीक है, मन का विज्ञान है, मन का अध्ययन है जो उसका विज्ञान कहा गया। ठीक है, इसमें अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट थे वो सामने आए। इसमें समर्थन किसने किया, पॉम्पोलॉजी है, थॉमस रीड है, जॉन लॉक है और बर्कली जो है। ठीक है, इन्होंने इसका क्या है, समर्थन किया। ठीक है, फिर इससे आगे जब 19वीं शताब्दी आई, ठीक है, तो इसका एक अलग नाम दिया गया, चेतना का विज्ञान। भाई मन, जो मनुष्य के मन के अंदर जो चेतन होता है, चेतना जो होती है उसका विज्ञान है, उसके बारे में जानने को मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये कब कहा गया, 19वीं शताब्दी में। ठीक है, और इसके जो समर्थक थे वो कौन से, जेम्स फ्रॉयड हैं, विलियम जेम्स है और विलियम वुंट हैं। ठीक है, फिर जब सबसे लास्ट में और अंतिम रूप में इसे बताया गया था वो उसको व्यवहार का विज्ञान बताया गया। और इसके जो समर्थक कौन कौन से थे, भाई इसके जो वॉटसन हैं, ठीक है, विलियम मैकडूगल हैं, वुडवर्थ हैं और B.F. स्किनर हैं। ठीक है, जो ये चार मनोवैज्ञानिक हैं ये प्रमुख हैं इसको, और प्रेजेंट में इसको व्यवहार का विज्ञान ही कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या है, एक ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक हमारी ये रहेगी, आम चाव से खाते हैं, आ से आत्मा, मैं से मन का विज्ञान। ठीक है, इसका एक क्रम भी बन सकता है कि भाई निम्नलिखित से क्रम, भाई क्रम का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि इनमें से निम्न को क्रम में व्यवस्थित कीजिए और चारों को ऑप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। आत्मा का विज्ञान है, आ से आम हो गया। ठीक है, आ से आम हो जाएगा, मैं से मन का विज्ञान, चे से चेतना और वे से व्यवहार। ठीक है, बाकी जो ये वर्ड्स हैं ये अलग हैं, इसको याद रखने के लिए। ठीक है,
तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अच्छा, आगे हम पढ़ने वाले हैं विकास के। हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था, ठीक है भाई। जो विकास होता है उसके अलग अलग स्तर होते हैं, ठीक है। तो सबसे जो प्रथम स्तर जो होता है बच्चे का, जो स्टार्टिंग एज जो होती है, वो बच्चा गर्भ के दौरान उसका विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए विभिन्न जो आयाम हैं, विभिन्न स्टेज हैं जो वो यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। जो गर्भ में जब बच्चा होता है, ठीक है, उसको गर्भावस्था बोला जाता है। और फिर शिशुअवस्था जो होती है 0 से 6 वर्ष तक होती है, ठीक है। बाल्यावस्था जो होती है 7 से 12 वर्ष तक, ठीक है। किशोरावस्था जो होती है 13 से 18 वर्ष। और प्रौढ़ावस्था जो होती है 19 वर्ष के बाद में। किशोरावस्था के बाद से लेकर 30-35 साल की जो एज होती है वो प्रौढ़ावस्था में के लगभग मानी जाती है, ठीक है। अब इसको अब इस क्लासिफिकेशन को भाई अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने हिसाब से डिवाइड किया है। इन बेसिकली जो ये है क्लासिफिकेशन, ये आमतौर पर मानी जाती है, ठीक है। अब सबसे पहला जो पार्ट है गर्भावस्था, उसको हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी क्या है, जो गर्भावस्था है ये हमारी प्रथम स्टेज है। और इसको भी सभी स्टेजेस में क्या है डिवाइड किया, उप स्तर में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो स्टेज होती है इसमें 3 स्टेज में क्या है डिवाइड किया है। पहले हमारे पास क्या है, जर्मिनल स्टेज पे जो बच्चा जर्मिनल बीजीय अवस्था में होता है, 0 से लेकर 2 सप्ताह तक उसको जर्मिनल स्टेज बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट होती है जो दूसरी हमारी जो, ठीक है, एम्ब्रायोनिक स्टेज। एम्ब्रायोनिक स्टेज में क्या, भ्रूणावस्था जो होती है 2 सप्ताह के बाद से लेकर दूसरे माह के अंत, यानी कि 8 सप्ताह लगभग इतने हो जाते हैं। इसको एम्ब्रायोनिक स्टेज में साइकोलॉजिस्ट ने बांटा है, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड स्टेज जो होती है वो होती है फीटल स्टेज। दूसरे माह से लेकर 8 माह, यानी कि जो जन्म से 8 माह से जन्म तक जो होती है, 2 सप्ताह से 8 माह तक कौन सी होती है, एम्ब्रायोनिक स्टेज, ठीक है भाई। ये होती है 2 सप्ताह से 8 माह तक। 8 माह के बाद में जब तक बच्चे का जन्म होता है उसको फीटल स्टेज कहा जाता है। तो बेसिकली जो 3 स्टेज हैं वो क्या है, एक जी से जर्मिनल, ई से एम्ब्रायोनिक, एफ से फीटल। हम इसको किससे याद रख सकते हैं भाई, जो गर्भावस्था जो होती है उसमें 3 स्टेज होती हैं, जी ई एफ, ठीक है। ये 0 से 2 वर्ष, ठीक है। जो एम्ब्रायोनिक होती है 2 से 8 माह तक, ये 0 से 2 माह तक, ठीक है। जो एम्ब्रायोनिक होती है 2 से 8 माह तक। और जो फीटस यानी कि फेटल जो स्टेज होती है वो 8 माह से जन्म तक, ठीक है। अब जो इसकी प्रमुख क्रियाएं हैं वो हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो प्रमुख क्रियाएं हैं वो क्या है, एक गर्भावस्था में जो बच्चा है क्रिया करता है कौन सी होती है। जो बच्चे का विकास होता है गर्भावस्था में, विकास सिर से पैर होता है, यानी कि जो बच्चे का जो सिर होता है वो ज़्यादा भारी होता है, वो ज़्यादा अन्य अंगों की तुलना में वो ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या होता है, सिर से पैर की ओर विकास होता है गर्भावस्था में, ठीक है। जो गर्भावस्था की जो अवधि मानी जाती है लगभग 270-280 दिनों की मानी जाती है। और इसको वीक्स में अगर माने तो 40 वीक्स, ठीक है। अब बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसके अंदर कुछ न कुछ विकास ज़रूर होता है। और विकास होता है तो उस विकास को कुछ न कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले देखिए कि माँ का स्वास्थ्य, अगर माँ का स्वास्थ्य तो बच्चा हेल्दी रहेगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, माँ का स्वास्थ्य होना, ठीक है। दूसरे पाता है माँ का अगर आहार सही नहीं है तो बच्चा ऑटोमेटिक सही नहीं होगा। तो माँ का जो आहार है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे रोल अदा करता है, ठीक है। जो थर्ड है वो है हमारा माता पिता के आयु जो होती है, ठीक है। आयु पे भी डिपेंड होता है। अगर किसी की शादी कम उम्र में हो गई है तो बच्चे पे कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर हमारे शादी के जो हमारी जीवन है उसके लास्ट स्टेज में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी कहीं ना कहीं उस पर उस स्वास्थ्य पर असर उसका ज़रूर पड़ता है, ठीक है। फिर है धूम्रपान पर, जो धूम्रपान करते हैं, बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं वो बच्चा गर्भधारण के दौरान धूम्रपान करती हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे की सेहत पर उसका असर देखने को मिलता है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। तो इसको हमने अच्छे से क्या है कवर किया है। अगर कहीं कोई मिस्टेक हुई हो या फिर कहीं आपको लगता है कि वो समझ में नहीं आया है
तो आप उसको हमारे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, हम उसको हल करने के या फिर दोबारा अच्छे से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दूसरे साथी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे कंटेंट के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो हमारा पढ़ा हुआ कंटेंट है उसी में से एचटेट की संभावना होगी, पूरी संभावना होगी और इसी में से देखने को मिलेगा। और ये हम अब एनालिसिस तब कराएंगे जब एचटेट हो जाएगा कि क्वेश्चन इसमें से आया है नहीं आया, ठीक है।